होता दिखाई दे रहा है। दरअसल पिछले 24 घंटे में दिन के तापमान में थोड़ी बढ़त तो जरूर दर्ज हुई है, लेकिन ठंड कम होने का एहसास बिल्कुल नहीं हो रहा। बता दें कि इस बार हरियाणा में लोहड़ी पर सुबह घनी धुंध रही और करनाल, पानीपत, सोनीपत, जिंद, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा और गुरुग्राम में सुबह विजिबिलिटी 0 से 50 मीटर तक देखने को मिली है, जिसके कारण मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और नूह में सीवियर कोल्ड डे का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं आईएमडी चंडीगढ़ के अनुसार कल यानी आपको बताएं 13 जनवरी को हरियाणा के सोनीपत जिले में सुबह के समय सबसे कम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस देखने को मिला, जबकि हरियाणा के पलवल में अधिकतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हरियाणा की बात करें तो आज सुबह का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस है। वहीं अंबाला जिले का सुबह का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो देखिए, अलग अलग हरियाणा के जिलों की तस्वीरें आपको दिखा रहे किस प्रकार से हरियाणा में ठंड का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ठंड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा और ऐसे में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित नजर आ रहा। न्यूनतम तापमान लगातार गिर रहा है। हरियाणा के कई इलाकों में तापमान की बात करें तो 5 डिग्री से भी कम मापा गया है। ऐसे में आप हरियाणा में ठंड का अंदाजा लगा सकते हैं। ठंड का कहर किस प्रकार से है। कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी 0 से 50 मीटर तक मापी गई है। तो देखिए, आपको बताते हैं कि अब सर्दी का सितम किस प्रकार से है और हरियाणा के अलग अलग जिलों का तापमान कितना दर्ज किया गया है। हिसार की बात करें तो वहां 1 डिग्री सेल्सियस, गुरुग्राम की बात करें तो 3.3 डिग्री सेल्सियस, वहीं रोहतक में 3.8 डिग्री, अंबाला और फरीदाबाद में 4 डिग्री के आसपास तापमान दर्ज किए गए हैं। कुरुक्षेत्र, पलवल, सोनीपत और यमुनानगर, देखिए चारों जगह पे, चारों जिलों में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। पंचकुला में 5 डिग्री सेल्सियस, जिंद में 6 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा गया है और फतेहाबाद की बात करें तो वहां भी 6 डिग्री तक जो पारा है वो गिर चुका है। भिवानी में भी 6 डिग्री पारा गिरा हुआ है। सिरसा में जो तापमान है वो फिलहाल 60 डिग्री सेल्सियस मापा गया। तो देखिए, तमाम इलाकों की ये आपको सर्दी का सितम किस प्रकार से बढ़ता जा रहा है उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। तो ठंड का कहर लगातार जारी है। भिवानी की बात करें तो वहां भी लगातार कोहरे का जो प्रकोप है वो देखने को मिल रहा और इस प्रकार से जो जनजीवन है वो जो है प्रभावित होता नजर आ रहा है। तो भिवानी में क्या स्थिति है उसके बारे में आपको हमारे सहयोगी की खास रिपोर्ट दिखाते हैं। प्रदेश में कोहरे का कहर सीधे तौर पर देखा जा सकता है। मेरे पीछे की तस्वीरें इस बात की बानगी दिखा रही हैं कि किस तरह से आज विजिबिलिटी 0 के बराबर है और मेरी मौजूदगी चूंकि आज किसी नेशनल हाईवे पर नहीं है बल्कि एक गांव के सड़क पर है, गांव के रोड पर है, यानी जो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है वहाँ पर मेरी मौजूदगी। लेकिन बावजूद इसके आप देख पाएंगे किस तरह से आज दृश्यता ना के बराबर है और यही स्थिति प्रदेश में कमोबेश 13-14 जिलों में भी कही जा सकती है। भिवानी की बात करें, सिरसा, फतेहाबाद, जींद की बात करें, नूह की बात करें, गुरुग्राम की बात करें, झज्जर की बात करें, सोनीपत, पानीपत की करें, झज्जर के साथ साथ जैसा मैंने जिक्र किया महेंद्रगढ़ की बात करें, चरखी दादरी की बात करें, तमाम जिलों में इस तरह की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। यानी 13 जिलों में आज ठंड व कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में रेड अलर्ट भी, सीवियर कोल्ड डे आज दर्ज किया गया है। ऐसे में माना जा सकता है कि लोग जिस तरह से कयास लगा रहे थे मकर संक्रांति के मौके पर जरूर तापमान में कुछ बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। सूर्य क्योंकि अपना जो है उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर जाता है, तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि कहीं ना कहीं लोगों को सर्दी से निजात मिलने के आसार बनेंगे। लेकिन आज जो है कड़ाके की ठंड, सीवियर कोल्ड डे आज आंका गया है। खासतौर पर ये तस्वीरें भिवानी की है। भिवानी में जहां पर आप देख पाएंगे किस तरह से ग्रामीण इलाके में भी इस तरह की तस्वीरें हैं कि दृश्यता ना के बराबर है। कल की अगर बात करें, कल तापमान, अगर मैं तापमान में गिरावट की बात करूं तो 3.8 डिग्री तापमान उसमें गिरावट दर्ज की गई थी। यानी अधिकतम तापमान दिन के समय भी इस तरह से गिरावट दर्ज की गई थी और सबसे कम तापमान 10 डिग्री करनाल का आंका गया था अधिकतम तापमान के लिहाज से अगर बात की जाए। वहीं पलवल में 22.8 डिग्री तापमान आंका गया था जो कि अधिकतम तापमानों में सर्वाधिक रहा था। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो आने वाले दिनों में भी मौसम जो है अगले 2-3 रोज तक इसी तरह से मौसम रहेगा, तापमान में गिरावट और दर्ज की जाएगी। हालांकि 17 तारीख
को अगर बात करें 17-18 तारीख को मौसम शुष्क 17-18 तारीख तक मौसम शुष्क बना रहेगा, लेकिन 18 तारीख को पश्चिमी विक्षोभ के असर से हल्की बूंदाबांदी दर्ज की जाएगी और बूंदाबांदी से तापमान में कुछ बढ़ोतरी, मामूली बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। लेकिन ठंड से लोगों को ना तो राहत मिलेगी, कोहरा भी होगा और इसके अलावा इसी तरह से हाड़ कपा देने वाली, खून जमा देने वाली ठंड लगातार जारी रहेगी। हालांकि इस ठंड को फसलों के लिए जरूर कारगर माना जा रहा है, लेकिन आम आदमी के लिए परेशानियों भरा है। हालांकि हरियाणा के स्कूलों में 15 तारीख तक अवकाश घोषित किया गया था और 16 तारीख को बच्चों को स्कूल जाना होगा। तो इसी तरह की तस्वीरें, इसी तरह के आलम के बीच बच्चों को एक बार फिर से स्कूल जाना पड़ेगा। अब आने वाले दिनों में और देखने वाली बात होगी कि किस तरह से मौसम अंगड़ाई लेता है, क्योंकि कम से कम एक सप्ताह तक तो इसी तरह का मौसम रहने जा रहा है। IMD के अलर्ट के मुताबिक अगर बात करें, इसी तरह से तस्वीरें लोगों को देखने को मिलेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। और देखिए, बात अंबाला की करें तो वहां भी कल रात से घना कोहरा छाया हुआ है। हालात ऐसे हैं कि विजिबिलिटी बेहद कम नजर आ रही है। अगर तापमान की बात करें तो तापमान करीब 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 225 के आसपास है। और ये नजारा आपको हम अंबाला का दिखा रहे हैं, जहां पे घना कोहरा लगातार छाया है। बीती रात से ही विजिबिलिटी काफी डाउन हो चुकी है और विजिबिलिटी कम होने की वजह से यातायात पर भी इसका असर पड़ता नजर आ रहा है। जिले का तापमान 6 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। यहां तक कि आपको बताएं, जो AQI लेवल है वो भी 230 के आसपास है। तो ऐसे में अंबाला के लोगों को ठंड के साथ साथ प्रदूषण से भी बचने की जरूरत है। अंबाला में कल रात से घना कोहरा छाया हुआ है। अगर विजिबिलिटी की बात करें तो विजिबिलिटी इतनी गंदी है कि लोगों को दिखना दुश्वार हुआ है। बिल्कुल सामने कुछ भी नजर नहीं आता। 6 डिग्री तापमान है, जिसके कारण ठंड जबरदस्त है। 225 के करीब AQI लेवल है, जो कुछ बेहतर है, लेकिन 200 से ऊपर खराब श्रेणी में आता है। और अगर बात करें, दिखाना चाहूँगा धुंध जो है किस तरह से अंबाला में पड़ी हुई है। ये धुंध का नज़ारा है, चारों तरफ धुंध ही धुंध है। विजिबिलिटी जो है बिल्कुल नाम मात्र है, बिल्कुल दिखना दुश्वार हुआ है। ये वो सड़क है जहाँ पर कि लोग सैर करने के लिए निकलते हैं, लेकिन आज कोई भी दिख नहीं रहा क्योंकि ठंड बहुत पड़ रही है। सुबह 8 बजे का समय है, रात से ही जो है धुंध पड़नी शुरू हो गई थी और इस धुंध का आलम ये था कि एक गाड़ी 100 मीटर तक भी सामने से कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। और ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से जो धुंध है वो जबरदस्त अंबाला में पड़ी और लगातार ये कई दिन से धुंध जो है अंबाला में चल रही है और ठंड का असर जो है, ठंड भी पूरा कहर बरपा रही है। जबरदस्त सर्द हवाएं चलती है सुबह सुबह और ठंड के कारण जो लोग हैं उनका भी निकलना जो है दुश्वार हुआ है। ये व्हीकल भी बड़े आराम से आ रहे हैं क्योंकि कुछ भी आगे विजिबिलिटी नजर नहीं आ रही। रात से ही जबरदस्त जो धुंध है वो कहीं ना कहीं अंबाला में देखने को मिल गई थी और उसके बाद लगातार सुबह इस समय 8 बजे का समय है और पूरी जबरदस्त धुंध है और विजिबिलिटी नाम मात्र है। लोगों का काम पर जाना या बच्चों का, अभी स्कूल में भी छुट्टियां बढ़ी हैं, लेकिन इस ठंड में बच्चों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि ठंड जबरदस्त पड़ रही है और इस ठंड का असर अंबाला में लगातार देखने को मिल रहा है। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव अनंत। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी।